मैंने बहुत बार बहुत सारे चीजें वीडियो देखकर सीखने की कोशिश की, हर एक समय गड़बड़ होता था। हालेलुया। फिर मैंने छोड़ ही दिया। समझ रही है नहीं? जो काम परमेश्वर, अगर परमेश्वर चाहता बोल देता डायरेक्ट डेविड को कि देख तो राजा बनने का, परमेश्वर का नहीं नहीं, इसकी ब्लेसिंग जो है वो बड़ी है। हालेलुया। उसने कहा इसको जो मैं चाबी देने वाला हूँ, बड़ा देने वाला हूँ। हालेलुया। उसने कहा मैं एक मैन ऑफ गॉड भेजूंगा और उसको क्रिएट करूंगा। हालेलुया। ताकि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे। हालेलुया। आज दाऊद क्या हो चुका है? मर चुका है। फिर आज भी हम दाऊद दाऊद हो रहे हैं, तो जैसे लग रहा है दाऊद जिंदा ही है। आमीन। हालेलुया। जैसे लग रहा है दाऊद जिंदा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर किसी को अगर बनाना चाहे, चाहे उसको आत्मिक ग्रेस देना चाहे, चाहे उसको कोई भी छुटकारा देना चाहे, तो परमेश्वर एक आत्मिक जन भी उसके साथ सामने लाता है, क्योंकि उसको आत्मा देना रहता है। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? नहीं? क्योंकि परमेश्वर उसको अगर आत्मिक बनाना चाहता है, अगर परमेश्वर उसको डेवलप करना चाहता है, अगर परमेश्वर विचक्राफ्ट उसको हटाना चाहता हो, तो स्पेशल उसके लिए एक मैन ऑफ गॉड डिजाइन करेगा। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आज मेरे स्पिरिचुअल फादर की चर्च बहुत बड़ी बन चुकी है। लेकिन जिस समय पर मैं उनके पास गया था, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, लेकिन ग्रेस जो थी वो पावर थी। हालेलुया। ग्रेस जो थी वो करीबन 1 लाख लोगों की मिनिस्ट्री वाली थी। तब मैंने देखा कि अरे अरे अभी तो तब मैं कहा मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन बढ़ाएगा। जिसके पास भी जाओ वो लोग समय नहीं देते, वो लोग टाइम नहीं देते थे। हालेलुया। समझ रहे हो? कोई टाइम नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके पास समय नहीं थी। इतनी बड़ी कलीसिया थी तो उनके पास समय नहीं थी। तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे एक ऐसा जन दे जो इस ग्रेस से भरा हुआ हो, और जिसके पास टाइम हो मेरे लिए। हालेलुया। जिसके पास समय हो मेरे लिए। हालेलुया। तब 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथे दिन मुझे मेरे मैन ऑफ गॉड जो मुझे पढ़ाने वाला था वो मुझे मिल गया। ग्रेस सेम थी, मिनिस्ट्री छोटा था, तब वो मुझे बढ़ाने लगे, तो वो मुझे सिखाने लगे। हाँ, आज हमारी बात थोड़ा थोड़ा कम होता है क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है। लेकिन जो नाता, जो बांचा मैंने आज उनके साथ जोड़ दिया है, डेली मैसेज आते हैं। हालेलुया। अगर उस समय पर मैं उनकी आत्मिक विषय को ना देखता और फिजिकल देखता कि देखो ये तो मिनिस्ट्री में इतने लोग हैं, हाँ, लेकिन मैंने वो नहीं देखा जो आंख देख रहे थे, मैं वही देखा जो आत्मा देख रहा था। हालेलुया। मैंने वही लिया जो आत्मा मुझे बता रहा था। आमीन। क्या समझ रहे हो मेरी बात? आपकी आंखों की मैचिंग और आपकी आत्मा की मैचिंग कभी सेम नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आपको हमेशा के इंसान को कोशिश करना चाहिए कि मैं अपनी आत्मिक आंखों का सुनूं, मैं अपनी आत्मिक कानों का सुनूं, मैं अपनी आत्मिक विचारों का। क्योंकि जब एक इंसान, एक आदमी ने एक बार बोला था स्टार्टस में कि इंसान को अपनी सोच में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जब वो अपनी सोच में चलता है तो उसके अंदर वो खुद की सोच होती है, खुद की सोच होती है, शैतान की सोच होती है और परमेश्वर की सोच होती है। तो उसकी मन की बातों कभी ना सुने। हाँ, यही बोला था कि उसकी मन की बातों कभी ना सुने। तो मैंने कहा कि मन की बात कभी ना सुने। हाँ, जिसका मन परमेश्वर में ना हो, जो परमेश्वर को टाइम नहीं देता हो, वो ना सुने। लेकिन जिसको पता है कि परमेश्वर की साउंड कौन सी है, वो तो अपने मन की सुनेगा। हालेलुया। जिसको पता नहीं है कि परमेश्वर की साउंड कौन सा है, क्योंकि एक इंसान को जब परमेश्वर की आवाज आती है 3 तरीके से, उसके अंदर परमेश्वर की आवाज है, उसके अंदर शैतान की आवाज है, उसके अंदर मन की आवाज है। समझ रहे या नहीं? 3 तरीके से, 3 वर्ड से उसके पास गॉड की साउंड आती है। 3 टाइप्स, 3 वे होकर उसके पास वो साउंड आती है। समझ रहे हो? 3 वर्ड्स, 3 वे होकर